हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी लाइन के जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना सीख चुके थे। अब हमें जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो वो होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। मतलब हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जरा आप देखिए, इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। आप लोग देखिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, तो हमें यहाँ पे भी जो कांस्टेंट टर्म है उसे 1 लाना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट टर्म 1 तब आएगा जब हम इसमें c से डिवाइड करेंगे। मतलब इस पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में c से डिवाइड करना पड़ेगा। और c से डिवाइड हम तभी करेंगे जब c 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर c 0 के इक्वल हो गया तब तो ये पूरा टर्म अनडिफाइंड ही हो जाएगा, है ना। तो हम इसमें डिवाइड तभी कर सकते हैं c से जब c 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इफ c इज नॉट इक्वल टू 0 देन जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज रिटन इन द फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए, c से डिवाइड कीजिए इसे, ax बाई सी प्लस by बाई सी प्लस c बाई सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ax बाई सी प्लस by बाई सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन देखिए हमें राइट हैंड साइड में +1 लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, जब इसे उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये -1 हो जाएगा। अब हमें इसे +1 बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, -a बाई एक्स अपन सी प्लस -b बाई वाई अपन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो हम लोग पहले राइट हैंड साइड में 1 ले आए। अब क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में है, x के साथ ऊपर में कोई कोफिशिएंट नहीं है, नीचे में टर्म आ सकता है। तो देखिए हमें ये -a को हटाना होगा, यहाँ पे 1 लाना है ना, यहाँ पे 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स के फॉर्म में लाना होगा। तो -a से हमें डिवाइड करना होगा इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, क्योंकि सिर्फ इसमें तो नहीं कर सकते, करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। तो -a से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x सीधे, क्योंकि -a अपन -a 1 हो जाएगा, तो सीधे ये x, और नीचे वाला जो टर्म हो जाएगा वो होगा -c अपन a। ठीक है ना, क्योंकि नीचे में भी तो -a से डिवाइड हुआ है ना, प्लस। अब देखिए, अब इसे हमें किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -b को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, -b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -c बाई b इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये आ गया इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ये किसी भी लाइन के इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो a क्या होता है, x इंटरसेप्ट, और y क्या होता है, b इंटरसेप्ट। इसीलिए यहाँ पर x के जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, x इंटरसेप्ट। मैं तो यहाँ पे लिख सकती हूँ x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c बाई a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c बाई b। आ रही बात समझ में, कैसे हुआ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का वैल्यू ये सो, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये जिस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी उस स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट -c बाई a होगा और y इंटरसेप्ट -c बाई b होगा, ठीक है। अगर सोचिए ये 0, इसी का वैल्यू जो 0 के इक्वल नहीं है, अगर 0 हो जाए तो, मतलब कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, तब हम उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तब उस इक्वेशन का इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा, जब इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म न हो या कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो देखिए लिखेंगे इफ c इज इक्वल टू 0 देन, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, है ना। तो इसे आप क्या लिखेंगे, चूंकि कांस्टेंट टर्म 0 हो गया है तो इसे आप क्या लिखेंगे, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। और मैं आप लोगों को बताई थी कि जब भी स्ट्रेट लाइन किसे पास करे, कांस्टेंट टर्म ना हो तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है, ठीक है ना। तो ओरिजिन से पास करेगी इस तरह से,
ये लाइन होगी जब उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो, और जब ओरिजिन से पास करेगी तो उस कंडीशन में इस लाइन के पास ना एक्स इंटरसेप्ट होगा ना वाई इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि लाइन जो है ना एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना वाई एक्सिस को कट कर रही है। जरूरी नहीं है कि लाइन थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही गुजरे, वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी गुजर सकती है। ठीक है, इस तरह से भी लाइन हो सकता है, ये ओरिजिन से पास करता हुआ इस तरह से भी हो सकता है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट नहीं कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है सीधा, है ना। तो इस कंडीशन में एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इंटरसेप्ट इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप लोग कि जब c का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा तब इस इक्वेशन को इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे x इंटरसेप्ट माइनस सी वाई है और y इंटरसेप्ट माइनस सी वाई भी है। और जब c का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन के कारण जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, और ओरिजिन से पास करने के कारण उस इक्वेशन के पास ना x इंटरसेप्ट होगा ना y इंटरसेप्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो मैं इसे आप लोगों को एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझा देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस ले ली हूँ जो कि जनरल इक्वेशन है किसी भी लाइन का। मैं ये इक्वेशंस ली हूँ आप ही के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में ये इक्वेशंस दिए हुए थे। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और बताना है कि इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे इसे चेंज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अभी आप लोग देखे हैं कि इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है। तो आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन का कंपैरिजन इससे कीजिए। ठीक है, इसका इससे कंपेयर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -12। ठीक है ना, दोनों का कंपेयर किए तो देखिए अब इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो फिर इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, x अपॉन माइनस सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है -12, तो माइनस ऑफ -12 बाई ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई माइनस सी यानी कि माइनस ऑफ -12 और b का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 1। ये होगा, आइए इसे सॉल्व कर ले। और ये क्या होगा, +12 अपॉन 3 यानी कि 4, x बाई 4 प्लस अब ये क्या हो जाएगा 6 y बाई 6 इज इक्वल टू 1। और ये देखिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया क्योंकि ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 की फॉर्म का है। मतलब इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। और अगर मैं आपसे पूछूं कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो x के जो डिनोमिनेटर में है तो लिखेंगे x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6। अरे बात समझ में? तो ये तो आप इसका यूज करके बनाए ना, और अगर आप चाहें तो बिना, आपको हमेशा तो जरूरी नहीं है कि ये याद ही रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो बहुत आसान है, अगर आपको याद है तो आप इस तरह से बना लीजिए, या नहीं तो मैं आप लोगों को एक और तरीका बता देती हूँ। देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ था ना, इक्वेशन क्या गिवन था, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। मतलब हमें कांस्टेंट टर्म को क्या लाना है, 1। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 इस तरह से लिख देंगे। हमें कांस्टेंट टर्म को 1 लाना है, RHS में 1 लाना है, यानी कि हमें 12 से पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 3/12x प्लस 2/12y इज इक्वल टू 1। और यहाँ से क्या मिलेगा, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। और यही तो है इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका x इंटरसेप्ट 4 और y इंटरसेप्ट 6 है। तो देखिए कितना सिंपल है, आप ऐसे ही बनाइए। और ये तो मैं आपको बस इस तरीके से ये समझाने के लिए ऐसा बना देती, आपको जो ठीक लगे, ये ठीक लगे ये बनाइए इस तरीके से, वो ठीक लगे उस तरीके से बनाइए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को भी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके बता देती हूँ। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब जरा देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है,
सेकेंड इक्वेशन है ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हमें इसे इस फॉर्म में लाना है, तो क्या करना होगा, RHS में 1 लाना होगा। 1 लाने के लिए हमें पूरे इक्वेशन में 6 से डिवाइड करना होगा। 4x/6 माइनस 3y/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जरा देखिए ये क्या आएगा, 2x/6 प्लस माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा y/-2। इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब ये क्या होगा 1, यहाँ से ये 3 और ये 4 आ जाएगा ना, 4 तो ये 2 होगा, मतलब 2x/3 है। तो आप इसे लिख सकते हैं x/3/2। 2x/3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 2 से, तो 2x/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे x/3/2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, आप इसको इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1। तो ये तो आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म, यही तो हमें लाना था। तो इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म ये आया, जहाँ पे ये क्या है 3/2 x इंटरसेप्ट है और -2 क्या है y इंटरसेप्ट है। आ रही बात समझ में, कितना आसान है। अब देखिए लास्ट 3y+2 इज इक्वल टू 0। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -2/3। अरे बात समझ में। तो देखिए y इज इक्वल टू -2/3 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 है ना। तो y इज इक्वल टू -2/3 x एक्सिस के नीचे होगा और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ही होगा, तो ये होगा। ठीक है, और ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा 2/3 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -2/3। अरे बात समझ में। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें कि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो देखिए x इंटरसेप्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये लाइन x एक्सिस को तो कहीं कट कर ही नहीं रही है, सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। और कितना लेंथ पे 2/3 पे, पर ये नीचे है ना, y एक्सिस से नीचे, इसीलिए हम क्या लिखेंगे -2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2/3। और बात करें x इंटरसेप्ट की तो वो क्या होगा 0 होगा। अरे बात समझ में। इसे आप थोड़ा अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे 3y+2 इज इक्वल टू 0 था ना, 3y+2 इज इक्वल टू 0, तो आप इसे लिख सकते हैं -3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए जरा हमें इधर क्या लाना है 1 लाना है RHS में, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम 0 लिख सकते हैं ना, 0 × x। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 × x डिवाइडेड बाई 2 -3/y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। और देखिए इसे हम -3/2 ना लिखे, इसे प्लस ऑफ ये -3/2 इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा x, अब ये तो x ही रहेगा ना, प्लस ये 0 है तो 0 × 0/2, तो ये 0 वाला टर्म ही होगा पूरा, मतलब ये खत्म ही, कुछ है ही नहीं। बस मैं ऐसे ही इस फॉर्म में लाने के लिए इसे इस तरह से आपको लिख के बता रही हूँ। अब ये क्या हो जाएगा प्लस y/-2/3, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बात करें x इंटरसेप्ट की, तो देखिए x ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, मतलब x इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, 0 है। और y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है -2/3। तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसका भी यूज़ करके बना सकते हैं, आपको जैसी इच्छा हो आप वैसे बनाइए। तो आप लोग समझ गए। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इक्वेशंस थे उसे आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीख गए। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी लाइन के जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए।